समय प्रबंधन के द्वितीय सत्र में कुछ और नई दिशाओं पर चर्चा करने का मन है आपसे। सामान्यतः छात्र जीवन में आपने अगर आप अनुभव करते हैं तो लगभग 15 वर्षों का समय लगा है और आप लोग लगभग इसी उम्र पर हैं कि लगभग 15 वर्ष आप दे चुके हैं। अगर इस पक्ष को देखें कि इन 15 वर्ष के निष्कर्ष के रूप में आपने अपने आप को कितना बेहतर किया और क्या वो चीज़ें जो आपने 7th या 8th स्टैंडर्ड पर सीखी उनको आज भी आप समायोजित कर पाते हैं, तो शायद एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। और इस सोच में अगर हम ये जोड़ पाएँ कि हमने जो पढ़ा है उसको या जो लिखा है उसको संयोजित ढंग से संभालें, तो शायद हमारी स्थिति तुलनात्मक रूप में और बेहतर होगी। उदाहरण के तौर पर हम कक्षा में अपने पढ़े गए सामान या लिखा गया नोट्स हमारा उसको हम संयोजित ढंग से नहीं रख पाते हैं। संयोजित से तात्पर्य ये है कि जैसे आज हमने किसी विषय में या कॉलेज में कई सारे विषयों पर पढ़ा, सामान्यतः एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है कि हम 1 या 2 रजिस्टर लेकर कॉलेज जाना पसंद करते हैं। अगर हम विषयवार रजिस्टर अलग रखें तो शायद व्यवस्था बेहतर होगी। उदाहरण के तौर पर हमने आज एक विषय इतिहास पढ़ा, आज ही हमने राजनीति विज्ञान पढ़ा, आज ही हमने हिंदी की कक्षा पढ़ी, तो 1, 2, 3 क्रमशः पृष्ठों पर उनके नोट्स हमारे पास आ जाएंगे और इन्हीं नोट्स को अगर हमने 3 अलग अलग रजिस्टर में नोट किया तो वो संभवतः तुलनात्मक रूप में बेहतर स्थिति होगी। इसी स्थिति में एक और बिंदु हम और जोड़ते हैं, जो भी रजिस्टर विषयवार अनुसार हम अपनी एक कॉपी बनाएं उसमें बाएं पृष्ठ को सदैव खाली छोड़ें। इसलिए छोड़ें कि दाहिने पृष्ठ पर जो आप विषयवार नोट करें खाली इसलिए छोड़ें कि संभवतः आप किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य शिक्षक से या अन्य किसी माध्यम से या ऑनलाइन या लाइब्रेरी में उस विषय से संबंधित जानकारी हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है 20 दिन बाद नोट करें, तो वो आप उस जगह पर उस अध्याय के साथ उस जगह समायोजित कर पाएँ। अंततः वर्ष के अंत में या परीक्षाओं से पूर्व आपका उस विषय पर जानकारी एक ही जगह संपूर्णतया समायोजित हो जाएगी और आपको पढ़ने में, उस विषय को समझने में और उस नोट्स को देखने में बहुत सरलता होगी। नोट्स बनाना एक बेहतरीन कला है और निश्चित रूप से इनका संयोजन अगर हम समय के साथ ठीक से करते हैं तो ये आपके भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि उसी विषय को आपने 3 साल बाद या 4 साल बाद अपने कंपटीशन की तैयारी के स्तर पर पढ़ा और उसमें फिर एक बार नोट्स बनाने की स्थिति उत्पन्न हुई, तो पुनः आपको ABC से शुरू करना पड़ेगा, अर्थात प्रारंभिक स्थिति से शुरू करना पड़ेगा। आपके समायोजित नोट्स, आपके सिस्टमेटिक रखे हुए नोट्स आपको परीक्षाओं के समय और भविष्य में प्रतियोगिताओं में भी आपके समायोजन में, आपकी सफलता में महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। समय प्रबंधन में इसकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए क्योंकि आपने अपने छात्र जीवन में एक बहुत लंबा समय अपने अध्ययन और अध्यापन में दिया, परंतु आप अगर उसको समायोजित कर नहीं रख पा रहे हैं तो समय के साथ वो उस जगह आपका समय का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता है और समुचित प्रयोग समय का आपको इस लंबे अपने शिक्षण काल में
छात्र जीवन में आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा समय आप अनुभव करते होंगे कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बिखर जाते हैं और उनका आप अगले वर्ष या अगली परीक्षाओं में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो समयबद्ध तरीके से अपने नोट्स का संयोजन भी एक बेहतरीन तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि समय आपके पास हमेशा एक कैलकुलेटेड फॉर्म में होता है, परंतु उसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये आप पर निर्भर करता है। जिस तरह हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, हम उस स्थिति और बेहतरी को अपने भविष्य में ले जा पाएंगे और निश्चित रूप से उन चीज़ों को हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी जिनको हम एक बार पढ़ चुके होंगे, और समयबद्ध तरीके से उनका रिवीजन, पुनरावृत्ति आपको सहायक बनती है आपके आगे भविष्य में। इस समय प्रबंधन में आज नोट्स कैसे बनाएं, इस विषय पर थोड़ी सी आपसे चर्चा की। अगले क्रम में और विषय के साथ आपसे पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।